काई फैसला कर रहा है, काई नहीं कर रहा है, घूम रहा है, चाहे जहाँ बोल रहा है, बछीड़ दे रहा है, जीवता ने श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारा एक कहावत है कि क्यों लो खोटो और क्यों लुहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गो। क्यों हो सके माँ में भी कमी रही होगी। अरे ये क्यों थे वह थोता भाषण में प्रधानमंत्री जी में आएगा, अरे मैं तो विपक्ष में बैठ गा, अरे यहाँ का लोग सत्ता में आएगा जगह ने बेरोई को नहीं करा काई। अरे मेरा सपम पाट मैं तन चाटू तू मन चाट, यहाँ को काम हो जाएगा, क्यों ही नहीं बचा। राजस्थान का मुख्यमंत्री जी से एक ही फैसलो हुए 2 महीना में कि बोंगड़ा खाओ, मखाना खाओ। अरे एक बिस्कुट को नाम बताए, डाइजेस्टिव, पता नहीं कहीं डाइजेस्टिव बिस्कुट, वो कौन सो है जानोगे? मैं तो आई सुनी पार्ले बिस्कुट है, कहीं और कौन सो ब्रिटानिया बिस्कुट है, वो डाइजेस्टिव बिस्कुट कौन सो है? बिस्कुट तो मैं डाइजेस्टिव ही है भाई जी। मैं तो 4 मूड़ा खा जावा, थारे बिस्कुट की लाग रही है, हमारे तो डाइजेस्ट ही करे। जनता को चुनेड़ो जनप्रतिनिधि अगर जनता के और सुरक्षा के बारे में, महिला की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा के बारे में अगर सवाल नहीं करे लो तो बटे आप पूछा लोगे भाई जी भूंगड़ा के भाव दिया, मटर के भाव दिया, गोभी के भाव दी। बड़े लोकसभा में के लिए भेजा है कि भाई मटर, गोभी और भूंगड़ा का भाव पूछो। डरने की आवश्यकता नहीं है, ठोकर फैसलो करो। अरे जगह आबाड़ा चुनाव है ना लोकसभा का, हाँ के मायने मेहरबानी कर 10-15 मोरिया बुला दो, से क्यों ठीक हो जाए। था का किसाना का, नौजवाना का, सबका मुद्दा उठावांगा और ठोक बाजार उठावांगा। ईडी भेजे, इनकम टैक्स भेजे, सीबीआई भेजा कि मर्जी की भेजे। गोविंद डोटासरा तो किसान का बेटा है, न कभी डरा है, न कभी धमकेगा, न कभी। किसान की बात कर लेनी, लेकिन किसान की आमदनी दुगुनी किया करा, ये बात को कोई ध्यान नहीं। कर्मचारियों की बात कर लेनी, लेकिन कर्मचारी को समस्या को समाधान किया हुए बिन सोशल सिक्योरिटी किया मिले, ये बात को कोई ज्ञान नहीं। आज 3-3 कानून थे, बता दो आपने फायदा का होता तो 15 महीना बॉर्डर पर क्यों पड़ा रहता आपा? अगर आपने फायदा का ही होता तो आपा तो स्वागत करता। नोटबंदी अगर आपने फायदा की होती तो ढोल ढमाका बजाता। कोई फायदा में के फायदे का कानून, हा राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा फ्री में, फायदे का काम, हा मनरेगा जैसे से काम को अधिकार मिलो। फायदे का हा जैसे स्वास्थ्य को ढांचो, NHM चालियो, NRHM चालियो, स्वास्थ्य को ढांचो ठीक हुयो, हॉस्पिटल खुलिया, सब सेंटर खुलिया, मेडिकल कॉलेज खुली। आज सगले जिला के मायने मेडिकल कॉलेज खुल रही है, वो फायदे को सोचो। भूमि अधिग्रहण को कानून जो अडाणी अबाणी कोई भी उद्योगपति नहीं ले सके, जितने भी 2.5 गुणों, 3 गुणों, 4 गुणों जो भी प्रावधान है अभी के मुताबिक अगर बिन मुआवजो नहीं मिले तो वो नहीं कर सके। फायदे को हो जो 70% लोगों ने खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में अन्न मिले, गेहूं मिले। फायदे को सौदो हो कि गरीब ने मिर्च, मसाला, तेल आका पैकेट मिले। फायदे को सौदो हो जदा बच्चा ने कोरोना के मायने ऑनलाइन शिक्षा मिले। फायदे को सौदो हो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, बच्चा ने पढ़ने के लिए अच्छा कमरा मिले, लाइब्रेरी मिले, अच्छी नॉलेजेबल पुस्तकालय में किताबें मिले। ये सब फायदे की चीज़ें हैं, बी पर कोई ध्यान नहीं है। 500 साल से राम जी ने लिया या कटेगेड़ा राम जी कोई के संज्ञान में है कि बैठा जगह में राम जी ने ले आया है कि राम जी तो दिल में ही है, जल में जगह दी नहीं सुनबा लग गया राम जी राम जी राम जी तो सखी आस्था को केंद्र है। बेटी का बाप जे नाचे हैं, जे गाँव हैं है, गाड़िया के चारी मेर झंडा बांध लिया यार भाई, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, पर आगे भी तो बढ़ो बेटी का बापो। 2 महीना होगा
एक काम को निकलियो, एक काम बता दो मंत्री, सगला काम रोक दिया। कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं, काट दी का टेंडर नहीं, टेंडर है तो काम नहीं, और बयानवीर हो रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी जी मंत्री हैं, जगह कहें बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करो, मोदी जी कमरा दे देसी, मकान दे देसी। अरे वाह मंत्री जी। गजेंद्र सिंह जी कहें 25 लाख तक को जो इलाज फ्री में हुए गरीब को, सबको लोगों को, फर्जी है योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। किरोड़ी लाल जी कहे कि किसान की आदत खराब होगी, बिना लोन लेर चुकाणु नहीं है, इसलिए न तो बिना लोन देणु चाहिए। कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तो काई काई बोल रहे, मैं तो कू को नहीं मारे मुंडा हूं, ना ना मैं को नहीं कू। जाए जठेई एक जीव तने श्रद्धांजलि। बाकी पहली कॉन्फ्रेंस पढ़ लियो, सुन लियो टीवी पर, मोबाइल में। भ्रष्टाचार को और महिला अपराध को पूरा बढ़ावा देंगे। अरे बेटी का बाप डट, निठासी डाटिया ही काम ने कत्तो हल्लो करियो, पेपर लीक होगा, भ्रष्टाचार होगा, आ होगी बा होगी। बरगला वाली बातों से अपनी प्रगति को नहीं हुआ। केवल धर्म की बात करवा से व्यक्ति की प्रगति को नहीं हुआ। धर्म आपकी, हर व्यक्ति की आपकी आस्था को विषय है। कोई राम जी ने पुण्यों के दिन धोख लगावे, कोई बालाजी ने लगावे, कोई गुसाई जी ने लगावे, कोई रामदेव जी ने लगावे, आपकी आस्था है। कोई करणी माता के लगावे, आपकी आस्था को विषय है। इसके आधार के ऊपर कोई न बरगलाए, अगर थे सत्ता पर काबिज रह करके अगर देश की प्रगति के बारे में सोचो तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं तो आपने एक ही बात कहना चाहूँ कि देखो भाई, काम चोखा करया लेकिन सत्ता दोबारा को नहीं आ सकी। मैं तो कई जगह कहूँ, हमारा एक कहावत है कि क्यों लो खोटोर, क्यों लुहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गो। क्यों हो सके माँ में भी कमी रही होगी, अरे क्यों थे वह थोता भाषण में प्रधानमंत्री जी आना में आएगा, अरे मैं तो विपक्ष में बैठ गा, अरे यहाँ का लोग सत्ता में आएगा, जगह ने बेरोई को नहीं करा काई। आज अधिकारियों की लिस्ट निकल रही है, कोई मंत्री ने बेरो नहीं है, मुख्यमंत्री ने बेरो नहीं है, आकाश में टपक रही है, कौन काट रही है कौन नहीं काट रही है। एक मुख्यमंत्री, एक कंपाउंडर ने एपीओ कर रही है, एक सिपाही ने एपीओ कर रही है, एक प्रशासनिक बड़े पद पर बैठे अधिकारी एक बराबर के आईएएस ने एपीओ कर रहे हैं। इको मतलब जनप्रतिनिधि जगह जनता का चुनेड़ा हुए, बाका पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी का पावर बढ़ रहा है। आपने सबके लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है और बहुत ही खतरे की बात है। ये बात ने थाने समझनी पड़ेगी। आज जगह मंत्री ही, विधायक ही बेके हमारे एसडीओ लगा दियो, तहसीलदार लगा दियो, को नहीं लगा सके भाई। लिए को नहीं लगा सके कि पूरा कंट्रोल दिल्ली से। मन कई कहे थे पर्ची सरकार क्यों खो, मैं क्यों भाई पर्ची मुख्यमंत्री बने ना, मैं पर्ची सरकार ही कैसू बेजे फॉर्मेलिटी कर लेता कि साहब विधायक कहीं चावे कौन ने बनाना चावे, इके 115 माऊ 70 वोट है यार, इके कम वोट आया, इसलिए वो बन गो तो समझ में आवे भाई जी। आज था के वोट से जगह ने थे ज्यादा वोट दे दिया, वो ही तो बन्यो है। तो इसलिए प्रजातंत्र के मायने प्रजा जो को फैसलो करे, अगर वो जो को फैसलो करे वो अगर बिके करना अधिकार में, तो वो जनता के लिए काम करेगो। और जको ब्यूरोक्रेट जको आपकी अकल से पढ़ रहा है, वो भी के बाद के मायने अगर बिन सारा पावर दे दिया
तो मैं था ना आज कह जा रहा हूं, आ बात ध्यान में रखो, कदे वो जनता के हित की बात नहीं करेगो, जगह बिना लगा वाला ही बंक या तो फायदे की या बंक को आदेश मानेगो या आपकी मनमर्जी करेगो, इसके अलावा कुछ नहीं करेगो। इसलिए आबाड़ी पीढ़ी ना आप काई देर जमा आपने बच्ची बच्चा ने काई जी पीढ़ी है आज नौजवान पीढ़ी ने काई दिया, ये बात को फैसलो आपने वोट की ताकत से वह, और वोट की ताकत से जो फैसलो वह जगह लोग बढ़े वह आगा आबाड़ा समय को फैसलो करेगा। इसलिए मेहरबानी कर ये बात को ध्यान रखो, समय समय के ऊपर जिया जिया भी जरूरत पड़ेगी था का किसाना का नौजवाना का सबका मुद्दा उठावांगा और ठोक बाजार उठावांगा। ईडी भेजे, इनकम टैक्स भेजे, सीबीआई भेजा कि मर्जी की भेजे। गोविंद डोटासरा तो किसान का बेटा है, न कभी डरा है, न कभी धमकेगा, न कभी गड़बड़। इसलिए जसाराम जी थे थारी टीम जो जोरदार काम करे। और मैं तो एक बात और कहना चाहूं, जसाराम जी जब भी कोई नौजवाना के हिता की रोजगार की बात आवे, कोई गलत फैसलो सरकार को वह, चाहे वह कांग्रेस की सरकार वह, चाहे वह बीजेपी की सरकार वह, सुबह 7 बजे माकन आ जाए कि मोटारो भेड़ा हो जाओ, वो फैसलो अपने समाज के ग्रामीण परिवेश के लोगों के खिलाफ हो रहा है। थाने भी आगे आना चाहिए और माने भी आगे आना चाहिए। तो यहाँ का जगह लोग है वह काम करे, अच्छो काम करे। चेतन भाई 5 साल तक कोई कमी छोड़ी है? क्या कमी छोड़ी आप बताओ? राजस्थान के इतिहास में डीडवाना में जितना काम पिछले 5 साल में हुआ वो आप सबने देखा है, कितना शानदार काम हुआ। हर बात के लिए लड़ाई, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, मंत्री से लड़ना पड़े, मर्जी है जैसे मेरे डीडवाना में कॉलेज होनी चाहिए, मेरा डीडवाना जिला होना चाहिए, और जिला इस शख्स ने बना करके दे दिया। इससे बड़ी सौगात कोई हो नहीं सकती है। कोई कर सके कि मनिया बताओ? आज की हिम्मत है बता की वोट की ताकत ही, आपके वोट को इस्तेमाल सही जगह हुए। जी मैं दान के लिए बताइए भी यह बात है कि वोट छोटी चीज नहीं है। वोट से फैसलो है कि कौन व्यक्ति किया का काम करे, के सोच के साथ में काम करे, और बिना अगर थे थारो आशीर्वाद वोट के रूप में देर आगे बढ़ाओ तो वो था के लिए काम करेगो। और नहीं तो भाई जी नई नई कंपनियां खोल लेगा, नया नया पेट्रोल पंप लेगा, नई नई पता को नहीं खाना लेगा, के काम करेंगे पतो नहीं है। इसलिए आबाड़ो जो समय है भी के मायने सोच समझ और फैसलो लीजियो कि देश के मायने नोटबंदी, 3 काला कानून, यहाँ का कानून चाहे या थाने राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, भूमि अधिग्रहण कानून और खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, यहाँ का कानून चाहे। आज का बच्चा पढ़ रहे हैं, बच्ची पढ़ रहे हैं भी के मायने राइट टू एजुकेशन को बहुत बड़ो योगदान है। अनिवार्य कर दियो, मनमोहन सिंह जी अनिवार्य कर दियो, और भी कोई परिणाम है कि आज 88 की बेटी पढ़ जाए और बड़े बड़े पदा के ऊपर जारी है। आप सब लोग आया, मैं धन्यवाद देना चाहूँ आप सब लोगों ने कि भाई ये तो शानदार कार्यक्रम करो। और मैं जगह भामासा जगह योगदान दे रहा इस संस्था ने, और मैं पहली बार सुनी है यहाँ की बात डीडवाना में। मैं धन्यवाद देना चाहूँ आप सब लोगों ने कि आजीवन कोई कह रहा लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा 1.5 लाख रुपए देंगे। ये जो जोश और जुनून और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो आपका समर्पण है, ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। ऐसी कि नन्ही नन्ही बेटियां है ना, आपको भविष्य सुधार देगा तो अपनी आबाड़ी की पीढ़ी है वह सुधर जाएगी, और लोग अच्छे की गिनती के मायने के क्यों कर गया। मैं मंच पर बैठा, किसी न किसी रूप में आप लोगों का, आप जैसे लोगों का हमारे को ऊपर तक लाने में योगदान है।
कोई ने मास्टर चोखो मिल गो, कोई ने संस्था चोखी मिल गई, कोई को माँ बाप गाड़ी कमाई देर बिन पढ़ा दियो, कोई वोट देर नेता बना दियो, बड़ो आदमी बना दियो, तो भी कोई तो परिणाम है। तो फिर माँ लोगों को भी दायित्व बने, एक समाज में जो अग्रणी पंक्ति में जो व्यक्ति आ जावे भी व्यक्ति को भी दायित्व बने कि वो भी समाज ने वापस कहीं दे रहे हैं। एक के बदले एक है ना। आप लोग माने अगर तो मान सम्मान और आगे बढ़वा को मौको दिए है तो मां लोगों को भी धर्म बने कि मैं थाने समाज में बैठा लोगों ने कि वापस भी के बदले में कहीं देवा। जब तक गिव एंड टेक दोनों चीज नहीं होगी, जब तक आप आबाड़ी पीढ़ी को भलो नहीं वेगो। आ मैं कहना चाहूँ, इसलिए मंच पर बैठा लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहूँ, मैं अपना आपने भी ये बात में शामिल करूँ कि समाज के नौजवानों के लिए, युवा के लिए, बच्चा के लिए, महिला के लिए जबकि चीज़ आप समाज के लिए अच्छी कर सका बापन करनी चाहिए। और भी अच्छा करवाने कोई धमकी मिले, कोई डरावे, कोई धमकावे तो भी की परवाह नहीं करनू। मरनू एक बार है, एक व्यक्ति दो बार को नहीं मरे, एक बार मरे। अगर अच्छो काम कर, आज अपना महापुरुष चाहे महात्मा गांधी हो चाहे दूसरा हो, जका महापुरुष अपन आज़ादी दिलाया गया, आज अपन स्वतंत्र भारत के मायने प्रगति करवा को जो अधिकार दिलाया गया, बाको इतिहास के पन्ना में नाम अमर होगो, अमर होगो। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, ठोकर फैसलो करो। अरे जगह आबाड़ा चुनाव है ने लोकसभा का, हाँ के मायने मेहरबानी कर 10-15 मोरिया बुला दियो, से क्यों ठीक हो जाए। अगर 10-15 मोरिया थे बुला दिया नागौर सही थे तो मैं गारंटी कहूं मोदी जी जगह भाषण दे ने, भाषण तो हो जाएगा, बंदर अठे जगह है करे ने। कोई तो लेफ्ट राइट कोई मंत्री खड़े हुए, कोई बीच में बैठे, कोई का पन्ना गम जाए, कोई की फाइल गम जाए, कोई ने जवाब याद को नहीं रहे, आगो सबको काम ठीक हो जाएगा। मैं थाना आज बता रहा हूँ, ओ वोट ये किया की ताकत है जकी से भाई जी आगे आपनू भविष्य फ्यूचर किया को वेगो ई बात को फैसलो करेगो। आज बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रही है। मैं आ को नहीं कहूँ, मैं तो सही काम जोर का कर दिया, हो सके माँ से भी कोई कमी हुई हुई ली, लेकिन आज तो महीना में यहाँ को वातावरण बन गो कि भाई जी न मंत्री की चले न MLA की चले और ब्यूरोक्रेसी हावी होगी। पहली बार 70 साल के इतिहास में यहाँ को मैं तो कदे ही को नहीं सुनियो कि बिना मुख्यमंत्री बिना मंत्री की स्वीकृति के एक IAS सस्पेंड हो जाए या APO हो जाए, बिना बेरो ही को नहीं पड़े और 50-50 अधिकारियों की लिस्ट निकल जाए, कोई ने बेरो ही नहीं पड़े। मुख्यमंत्री जी के लोग जार पूछे मंत्री विधायक कि मुख्यमंत्री जी है अधिकारी कौन बदलिया, जाके चीफ सेक्रेटरी को पूछो, यहाँ को जो काम है मैं तो कदे ही कौन सुने भाई जी। इसलिए अगर व्यवस्था बदलनी है, थाकी चीज थाके हाथ में वापस लेनी है कि जनता के लिए काम करे, यहाँ की व्यवस्था अगर कोई वापस लानी है तो आगे 2-3 महीना में थाके के नहीं एक मौको और आवे भी, मौके पर अगर चौको जड़ दोगा तो अपनी पूछ होगी, आपने लोग पूछेगा नहीं भाई जी आगे के वालो बेरो ही नहीं। आज मोदी जी महिला आरक्षण बिल लाया है, कानून बनगो कानून बनगोगे तो यहाँ बताओ कद लागू उसी यहाँ को कानून देश के मायने 70 साल के इतिहास में वही कानून है जिसको कानून बनगो राष्ट्रपति का साइन होगा, लेकिन कोई नहीं बेरो कोनी, कोई अल्लाह नहीं बेरो कोनी, कोई राम नहीं बेरो कोनी। अयोध्या जार भी बूझे भलाई करता तारीख बता दिया तो माने बता दीजिए। क्या बात है, क्या तमाशा है, क्या नौटंकी है। अरे भाई माता बहनों को अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो मोदी जी जिस दिन कानून पे राष्ट्रपति के साइन हो गए उसके बाद में जो भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर माता बहनों को महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अब आगे मर्जी है, कद तो जनसंख्या पॉपुलेशन की गिनती कराऊंगा, जनगणना कराऊंगा, कद फिर परिसीमन कराऊंगा, कत्ती सीट बढ़ेगी, कौन सी रिजर्व होगी, कौन सी नहीं होगी, महिला ने आरक्षण किया मिलेगो, कोई नहीं अतो पत्तो कोई।
और आगे चुनाव उसी को नहीं, बात में भी शंका लाग रही है मन तो भाई। चुनाव वेला कोनी वेला बेरो नहीं है। आज मैं तो अखबार पढ़ियो सुबह आधी घंटे तानी मत तो सुनू हो, पूछो क्यों यो, पूछो इसलिए हो कि देश का प्रधानमंत्री जी को एक बयान में देखियो बिके मायने कहें कि जका संसद के मायने विधानसभा में विधायक और एमपी आवे, अगर आचरण सही नहीं करे तो आके खिलाफ कार्रवाई करो। देश को प्रधानमंत्री कह रहे जो खुद जनप्रतिनिधि है, जनता से चुनेड़ो है, और के लिए कि केवल और केवल देश के मायने लोकसभा और राज्यसभा में एक सवाल पूछो बठा एमपी के साहब है जगह बदमाश आया, मायने धुआं छोड़ियो, ऊपरा से बालकनी से कूदिया, एक कुण हा किया बढ़िया, आगे एक दोबारा यहाँ की वारदात नहीं करे, आपा सुरक्षित किया रहा, अपनी संसद किया सुरक्षित रहे, ये बात को देश का गृह मंत्री जी से जवाब दिवा दो। मेरा जी माको राम राजी अरबी के ऊपर 150 सांसदान काट दिया, 150 सांसदान काट दिया ना। अरबी के ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि अगर खबरदार बोल को ये ची काट दी तो तन परमानेंट डिस्क्वालिफाइड कर देंगे। क्या बात हुई, क्या कानून है, क्या देश है। आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हो, प्रजातंत्र में जनता को चुनेड़ो जनप्रतिनिधि अगर जनता के और सुरक्षा के बारे में, महिला की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा के बारे में अगर सवाल नहीं करे लो तो बटे आप पूछा लोगे भाई जी मूंगड़ा के भाव दिया, मटर के भाव दिया, गोभी के भाव दी। बड़े लोकसभा में के लिए भेजा है कि भाई मटर गोभी और मूंगड़ा का भाव पूछो। हाँ आ जरूर है, एक आदेश काट दियो अपना राजस्थान का मुख्यमंत्री जी से, एक ही फैसलो ये 2 महीना में क्या मूंगड़ा खाओ, मखाना खाओ। अरे एक बिस्कुट को नाम बताए, डाइजेस्टिव, पता नहीं कहीं डाइजेस्टिव बिस्कुट, वो कौन सो है जानोगे? मैं तो आई सुनी पार्ले बिस्कुट है, कहीं और कौन सो ब्रिटानिया बिस्कुट है, वो डाइजेस्टिव बिस्कुट कौन सो है? बिस्कुट तो मैं डाइजेस्टिव ही है भाई जी। मैं तो 4-4 मूड़ा खा जावा, थारे बिस्कुट की लाग रही है, मारे तो डाइजेस्ट ही करे। आपने डाइजेस्ट को नहीं करेगी बिस्कुट, कोई दिक्कत करेगी? अबे लैसिक नहीं, यहाँ कंपनी तो है कि डाइजेस्टिव बिस्कुट है। अब मखाना खाओ बाबा जी, मंदिरा में जावा जना ले लिया महाराज के नाम, पुजारी जी के नाम, मखाना तुम बस बट्ठे ले जा भी मखाना ही खुआसी के बेटी का बाप। कहीं फैसला कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, घूम रहा है, चाहे यहाँ बोल रहा है, बछीड़ दे रहा है, जीवता ने श्रद्धांजलि दे रहा है। कणा सत सत अकाल और कणा क्यों भगवान मालिक है। जे चेतो कर लियो 2-1 महीना बाद में तो भाई जी आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी, नहीं तो अरे मेरा सप्पम पाठ मैं तन चाटू तुम मन चाटिया को काम हो जाएगा। क्यों ही नहीं बच्चेगो, क्यों बच्चेगो ही नहीं, मैं थाना आज बता रहा हूँ। और मन बेरो है, अगर मैं बेबाकी से निडरता के साथ में बोलूं तो मन वो बेरो है कि के कर सके। अरबी के लिए गोविंद डोटासरा रात ने 2:30 बजे भी तैयार है, आकी मर्जी आवजियाँ करो। जनता आशीर्वाद दिए है, मेरा माँ बाप मन पढ़ाए है, थे समाज का लोग मने आशीर्वाद दे रहा हो, जबकि बात सही वेली, बात सही बोला लार, टेम के ऊपर बोलांगा और थाने कठे दिक्कत नहीं आबा देंगा। और चेतन भाई बैठे हो, और जाकिर भाई बैठे हो, मुकेश बैठे हो, जसाराम जी बैठे हो, हमारी टीम बैठी है, शिवलाल जी भी आया है, प्रधान जी भी है, राहुल भी है, आइंदा जी सगड़ा का सगड़ा थे माने मंच पर बैठा है ना। तो मारो धर्म बने कि थाके कोई दिक्कत आवे ने, जके दिन में गडोलिया ऊर थाके बीच में आ जावा कि भाई बताओ माने कोई काम बताओ, वो मारो धर्म बने। मैं सब था के लिए तैयार हाँ। और संस्थान ने पुनः धन्यवाद, आयोजका ने धन्यवाद, और आज से भी ज़्यादा जका इस संस्थान में माँ बाप विश्वास कर आपकी बेटा ने पढ़ावे, और 20 से भी ज़्यादा धन्यवाद जका
आपको कुछ न कुछ योगदान देर धन के रूप में या कोई भी योगदान दे, इस संस्था ने इतनी अति बड़ी ऊंचाइयां पर पहुंचाई है। बाने भी मेरी ओर से धन्यवाद और मेरो स्वागत करियो भी के लिए भी धन्यवाद। तैयार रहो, टेम आएगो है 2-1 महीना बाद के मायने नागौर के मायने भाई जी मेरो हाथ जोड़ निवेदन है, एक बार मोरियो बुला दीजिए, फिर सब काम ठीक हो जाए लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।